आपकी वीडियोस पे एड्स चलते हैं यूट्यूब आपको पैसे देता है। अगर आपका आरपीएम 40 रुपीज है तो आपके 1 लाख व्यूज आने पे आपको मिलेंगे लगभग 4000 रुपए। तो पहली कैटेगरी रहेगी स्मॉल क्रिएटर्स की, सेकंड कैटेगरी रहेगी मीडियम क्रिएटर्स की एंड थर्ड कैटेगरी रहेगी बिग क्रिएटर्स की। नीश टू नीश जो है यूट्यूब की इनकम वेरी करती है और इनके अब पैसे कमाने का ब्रेकडाउन समझते हैं कि ये कितने पैसे कहाँ से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एड रेवेन्यू की। तो 1 लाख से लेकर लगभग ये 6-6.5 लाख रुपए तक बहुत आसानी से सिर्फ एड रेवेन्यू से ही जनरेट कर लेते हैं। आज हम लोग एक सच के बारे में बात करेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि स्मॉल यूट्यूबर्स यानी कि जो स्मॉल क्रिएटर्स हैं वो कितने पैसे कमाते हैं और बड़े यूट्यूबर्स कितने पैसे कमाते हैं, यानी कि इनकी इनकम कितनी होती है। ये बातें शायद ही आपको किसी ने बताई हो आज तक। और ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि YouTube सिर्फ व्यूज से पैसा नहीं देता। YouTube हमारी समझ के अकॉर्डिंग पैसा देता है कि एल्गोरिदम को लेकर हमारी क्या समझ है और YouTube के फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स की हमें कितनी ही समझ है। हेलो गाइस, आई एम कोमल एंड यू आर वाचिंग मी एट इन्फो विद कोमल। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये आपको बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली है यूट्यूब के बारे में और ख़ास तौर से यूट्यूब के इनकम के बारे में। ये चीज़ें शायद ही आपको अभी तक किसी ने बताई हो और ये वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो 2025 में अपना यूट्यूब चैनल खोलने का सोच रहे हैं और क्रिएटर बनना चाह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि YouTube से हमें इनकम किन किन तरीकों से होती है, यानी कि YouTube किस किस चीज़ों के हमें पैसे देता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि YouTube हमें 5 ऐसे तरीके प्रोवाइड करता है जिनसे हम हमारी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए उन 5 चीज़ों को पहले डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ होती है एड रेवेन्यू। तो जब आपकी वीडियोस पे एड्स चलते हैं यूट्यूब आपको पैसे देता है और इसे कहते हैं आरपीएम यानी कि रेवेन्यू पर माइल। इसका मतलब होता है कि 1000 व्यूज पे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपका आरपीएम 40 रुपीज़ है तो आपके 1 लाख व्यूज आने पे आपको मिलेंगे लगभग 4000 रुपए। और दूसरा तरीका है जिससे हम यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं वो है ब्रांड डील्स, यानी कि जब कंपनीज आपसे कहती है कि उनका प्रोडक्ट प्रमोट करना है और बदले में वो आपको पैसे देती हैं। ये यूट्यूबर्स का मेन इनकम सोर्स बन चुका है आजकल। तो इसको बोलते हैं ब्रांड डील से पैसा कमाना। थर्ड हमारे पास होता है एफिलिएट मार्केटिंग। आप किसी प्रोडक्ट का लिंक अपने वीडियो के नीचे देते हो, जब लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उसके ऊपर कमीशन मिलता है। तो वो कमीशन से जो भी पैसे कमाए जाते हैं वो आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के नीचे। अब बढ़ते हैं चौथे तरीके पे जहाँ से हम लोग यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। तो वो है ओन प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज। जैसे आपका कोई कोर्स या कोई ई बुक या फिर आप कोई कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इनको भी हम लोग सेल कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स। तो इनके थ्रू भी हम एक अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो अब चलते हैं हमारी 5th कैटेगरी पे, वो है यूट्यूब फीचर्स, यानी कि सुपर चैट, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप जैसे कुछ यूट्यूब के फीचर्स होते हैं। इनसे भी हम एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे यूट्यूब के 5 ऐसे तरीके जिनसे हम यूट्यूब से इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो के आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं क्रिएटर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। तो पहली कैटेगरी रहेगी स्मॉल क्रिएटर्स की, सेकंड कैटेगरी रहेगी मीडियम क्रिएटर्स की एंड थर्ड कैटेगरी रहेगी बिग क्रिएटर्स की। तो अब हम लोग इन कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि स्मॉल क्रिएटर्स की कितनी इनकम होती है। अब पहले ये समझते हैं कि स्मॉल क्रिएटर्स होते कौन से हैं। स्मॉल क्रिएटर्स को मैं इस तरह से कैटेगराइज कर रही हूँ जैसे जिनके 1000 से लेके 10,000 तक के सब्सक्राइबर्स रहते हैं और इनके मंथली व्यूज देखे जाए तो लगभग 10,000 से लेके 50,000 तक के व्यूज आते हैं। तो अब इनके पैसे कितने बनते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एड रेवेन्यू पे, यानी कि आरपीएम। इंडिया में जो आरपीएम रहता है वो 10 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का होता है। अगर आपके 50,000 व्यूज हैं तो 500 से 4000 तक मिल सकते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं ब्रांड डील्स की। वैसे इतने सब्सक्राइबर्स के साथ ब्रांड डील्स मिलना थोड़ा मुश्किल भी रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ नैनो ब्रांड्स होते हैं वो 1000 से लेके 5000 तक इन छोटे क्रिएटर्स को देते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे या फिर ओन सर्विस मार्केटिंग पे। जैसे अगर हम लोग स्मार्टली इस ऑप्शन को यूज करें तो आराम से 5 से 10 हज़ार रुपए बनाए जा सकते हैं, सिर्फ एफिलिएट करके और ओन सर्विसेज को सेल करके। और अगर हम लोग छोटे क्रिएटर्स की मंथली इनकम के बारे में डिस्कस करें तो ये लगभग कम से कम 15 हज़ार रुपए महीने तो बड़े आराम से कमा सकते हैं। और छोटे क्रिएटर्स के लिए मैं एक छोटा सा टिप भी देना चाहती हूँ। टिप ये है कि व्यूज के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक को चूज करो जहां पे आपका आरपीएम हाई हो। आप इन निशेस में से कोई भी एक कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, टेक, एजुकेशन। इन इन कैटेगरीज में जनरली जो आरपीएम होता है वो हाई होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं मीडियम क्रिएटर्स की, और इनकी जो मंथली इनकम बन जाती है वो लगभग 20 हज़ार से लेकर 2 लाख तक आराम से बन जाती है। अब डिस्कस करते हैं मीडियम क्रिएटर्स इतने पैसे कैसे कमा सकते और मीडियम क्रिएटर की कैटेगरी में कौन कौन से क्रिएटर्स आते हैं। तो मीडियम क्रिएटर्स को मैं इस तरह से कैटेगराइज कर रही हूँ जिनके सब्सक्राइबर्स 10 हज़ार से लेकर 1 लाख तक जाते हैं। और इनके अगर व्यूज की बात करें तो मंथली बेसिस पर इनके 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के व्यूज जाते हैं। और अब इस पे बात करते हैं कि ये लोग पैसे कमाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एड रेवेन्यू पे, यानी कि आरपीएम पे। तो ये लोग एड रेवेन्यू से जनरली 10 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक बड़े आराम से कमा सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनका आरपीएम क्या है। और सेकंड, ये लोग पैसे कमा सकते हैं ब्रांड डील से। 20 हज़ार से लेकर 1.2 लाख या 1.3 लाख तक ये बड़े आराम से ये लोग ब्रांड डील से कमा लेते हैं। और थर्ड कैटेगरी है जिनसे ये पैसे कमा सकते हैं, वो है एफिलिएट सेल्स या फिर सर्विसेज। तो 5 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक का ये बहुत आराम से यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, अगर ये बहुत ही स्मार्टली इस फीचर को यूज करें तो। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे एक क्रिएटर है जिसका टॉपिक एआई टूल्स है और 30 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी हैं। वो आराम से 1 लाख के ऊपर पर मंथ कमा रहा है। लेकिन एक ब्लॉगर जिसके 80 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, वो सिर्फ 20 हज़ार ही कमा रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सब्सक्राइबर से नहीं, टॉपिक और ऑडियंस वैल्यू से पैसा बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ क्रिएटर्स की। तो वो है बिग क्रिएटर्स, जिनकी इनकम लगभग एक महीने के 2 लाख से 10 लाख तक तो बहुत आराम से बन जाती है। तो इस कैटेगरी में मैं उन क्रिएटर्स को डाल रही हूँ जिनके सब्सक्राइबर्स 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रहते हैं। और इनके जो व्यूज आते हैं वो लगभग 10 लाख से लेकर 5 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। और इनके अब पैसे कमाने का ब्रेकडाउन समझते हैं कि ये कितने पैसे कहाँ से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एड रेवेन्यू की। तो 1 लाख से लेकर लगभग ये 6-6.5 लाख रुपए तक बहुत आसानी से सिर्फ एड रेवेन्यू से ही जनरेट कर लेते हैं। तो अब आते हैं सेकंड, जो कि है ब्रांड डील्स। 2 लाख से लेकर 15 लाख तक तो ये बहुत आराम से कमा सकते हैं ब्रांड डील से। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनका नीश क्या है और उनका ब्रांड वैल्यू क्या है। ये जो अमाउंट ब्रांड डील से कमाते हैं ये उनके नीश के ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड है एफिलिएट या फिर ओन सर्विसेज के थ्रू पैसा कमाना। तो इससे ये लोग 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये कितने कोर्सेज सेल कर रहे हैं या फिर ई बुक सेल कर रहे हैं या कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं इनका ना एक फुल सिस्टम होता है, फुल सेटअप क्रिएट करा होता है। वीडियो क्रिएटर, स्क्रिप्ट राइटर, मैनेजर, ये सब कुछ होते हैं। और जो स्मार्ट क्रिएटर्स होते हैं वो कम व्यूज लेकर भी ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। हम लोग एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे कि फाइनेंस का चैनल है, उसके अगर 50 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी है ना, तो वो 2 से 3 लाख रुपया महीना बड़े आराम से कमा लेता है। और वही अगर हम लोग कॉमेडी चैनल की बात करें जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो वो लगभग 1.5 लाख रुपया महीना के अप्रॉक्स ही कमा पाता है। तो ये डिपेंड करता है नीश टू नीश। तो जनरली कुछ नीचेस होती हैं जो जहाँ पे हम लोग ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं और कुछ होते हैं जिनमें हम लोग कम इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि टेक, एजुकेशन, फाइनेंस, ऐसे कुछ नीशेस हैं जिनमें हम लोग मैक्सिमम ऑफ आरपीएम लेकर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आगे एक और चीज समझते हैं कि आरपीएम और सीपीएम क्या होता है और इनका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स यूट्यूब में बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहली टर्म है आरपीएम, यानी कि रेवेन्यू पर माइल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको मिलने वाले 1000 व्यूज के सामने जो आपको पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं आरपीएम।
अब आते हैं सीपीएम पे। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, यानी कि एक एडवर्टाइजर यूट्यूब को कितने पैसे देता है 1000 व्यूज के सामने, उसको बोलते हैं सीपीएम। सीपीएम यानी कि यूट्यूब को एडवर्टाइजर कितने पैसे देता है, और आरपीएम यानी कि हमें कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से 1000 व्यूज के सामने। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं आगे। यूट्यूब सीपीएम का कुछ पार्ट अपने पास रखता है और बाकी का आपको देता है एस आरपीएम। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि सीपीएम है 200 रुपया, यानी कि यूट्यूब को एडवर्टाइजर ने 200 रुपीज दिए हैं, ठीक है, और यूट्यूब रखता है 90 रुपीज यानी कि 90 रुपए। तो आपको जो मिलते हैं एज आरपीएम वो बनते हैं 110 रुपए। अगर इससे भी ज्यादा सिंपल भाषा में समझाऊं तो 200 रुपए यूट्यूब के पास आते हैं, 90 रुपए यूट्यूब अपने पास कमीशन रखता है और आपको मिलते हैं 110 रुपए। तो ये सारा सिनेरियो होता है सीपीएम का और आरपीएम का। और अगर हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करनी है तो हमें हाई आरपीएम वाले टॉपिक्स को और निशेस को ही अपने चैनल के लिए चूज करना होगा, जैसे कि फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर एआई टूल्स, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी। ये सारे जो टॉपिक्स रहते हैं वो जनरली हाई आरपीएम वाले रहते हैं। और अब हम लोग बहुत ही ट्रेंडिंग और मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि यूट्यूब इंडियन क्रिएटर्स को कितने पैसे देता है और यूएस के क्रिएटर्स को कितने पैसे देता है। दोनों की इनकम का डिफरेंस देखते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग एक टेबल के थ्रू समझते हैं। आपको स्क्रीन पर एक टेबल आ रहा है जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मेट्रिक, और इसके नीचे दो कैटेगरीज बनी हुई है, एक है एवरेज सीपीएम और एक है एवरेज आरपीएम, और उसके सामने इंडिया और यूएसए की इनकम बताई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज सीपीएम की, यानी कि एक एडवर्टाइजर यूट्यूब को 1000 व्यूज़ के सामने कितने पैसे देता है। तो इंडिया में ये जनरली 100 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ होते हैं, यानी कि अगर यूएस के डॉलर्स में बात करें तो $1.2 टू $3.5, ठीक है। और यूएसए में जो सीपीएम के सामने एडवर्टाइजर पैसे देता है तो वो होता है लगभग $8 से लेकर $25 तक, जो कि इंडियन करेंसी में बनता है अप्रॉक्स 670 रुपीज़ से लेकर 2100 रुपये तक। अब बात करते हैं कि एवरेज आरपीएम, यानी कि हमें यूट्यूब 1000 व्यूज़ के सामने कितना पैसा देता है। तो इंडिया में जो यूट्यूब क्रिएटर्स को पैसा देता है वो जनरली 30 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का होता है, जो कि बहुत ही कम है। यानी कि जैसे आपने देखा कि यूट्यूब को 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का मिलता है, लेकिन यूट्यूब क्रिएटर्स को सिर्फ 30 से 80 रुपये तक का ही देता है। अब बात करते हैं यूएसए की। यूएसए में जो क्रिएटर को यूट्यूब पैसा देता है 1000 व्यूज़ के सामने, वो है $4 से लेकर $12 तक, यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो 335 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपये तक। अब आप इसमें डिफरेंस ये देखो कि यूट्यूब इंडियन क्रिएटर्स को कितना कम आरपीएम देता है और यूएसए को कितना ज़्यादा। जबकि यूएसए में सीपीएम जो बनता है वो $8 से लेकर $25 तक बनता है, लेकिन जो क्रिएटर्स को मिलता है आरपीएम वो है $4 से $12। कितना डिफरेंस है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि इंडियन क्रिएटर्स को कितने कम पैसा यूट्यूब देता है और यूएस के क्रिएटर्स को कितने ज़्यादा पैसे देता है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब इससे ये कंक्लूड करा जा सकता है कि सेम वीडियो बट यूट्यूब क्रिएटर्स को 10x ज़्यादा पैसा देता है, यानी कि ये दौर है स्मार्ट बनने का। इंग्लिश में कंटेंट बनाओ, ग्लोबल ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो और हाई वैल्यू ऑफ नीश को चूज करो, ताकि हम भी ज़्यादा यूट्यूब से पैसे कमा सकें। और अब हम आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने कुछ गूगल से और कुछ अलग अलग सोर्सेज से एक डेटा कलेक्ट करा है, जिसमें मैंने कुछ क्रिएटर्स की रियल इनकम के बारे में एनालाइज करा है। मैं एग्जांपल्स के थ्रू, डेटा के थ्रू समझाती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीश टू नीश जो है यूट्यूब की इनकम वेरी करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एआई टूल्स। एआई के रिगार्डिंग जो भी लोगों की नीश रहती है, उनकी अगर 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो उनकी एक मंथ की इनकम लगभग 1.2 लाख रुपीज़ रहती है। सेकंड कैटेगरी में मैंने व्लॉगर्स को एनालाइज करा है। अगर व्लॉगिंग चैनल में किसी के 80,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं तो वो मंथली सिर्फ 20,000 रुपये तक ही कमा सकता है। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी का, जो मैंने एनालाइज करा है वो है फाइनेंस। अगर फाइनेंस की कैटेगरी में किसी के 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो वो मंथली में अप्रॉक्स 1.8 लाख रुपीज़ तक कमा रहा है। क्या आपने डिफरेंस देखा? ये व्लॉगिंग और फाइनेंस में सब्सक्राइबर्स भी कम है फाइनेंस के, लेकिन इनकम कितनी ज़्यादा है। तो ये नीश टू नीश वेरी करता है।
और अब आते हैं लास्ट कैटेगरी जो मैंने एक एनालाइज करा है, वो है कॉमेडी, जिसमें 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है लेकिन मंथली इनकम सिर्फ 1.5 लाख। कैन यू सी दिस इज सो ह्यूज डिफरेंस। इसलिए नीश बहुत मैटर करती है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि सब्सक्राइबर काउंट कभी भी पैसे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहते। यूट्यूब पे अगर पैसे कमाने हैं तो नीश इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जिसको हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इनकम अगर अच्छी खासी जनरेट करनी है तो। यानी कि मनी इज इक्वल टू राइट टॉपिक प्लस स्मार्ट मोनेटाइजेशन। अब पूरी वीडियो का जो निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि 2025 में यूट्यूब एक सीरियस बिजनेस बन चुका है और सिर्फ वीडियो अपलोड करने से पैसे नहीं बना सकते। आपको समझना होगा कि आपकी ऑडियंस, आपका नीश और आपका अर्निंग का क्या सिस्टम है। अगर तो आप स्मार्ट हो तो 10,000 व्यूज से भी 50,000 बहुत आराम से कमा सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ व्यूज के पीछे ही भागते रहे तो 1 लाख व्यूज पे भी सिर्फ 20-30 हजार ही कमा पाओगे। और अगर आप हाई आरपीएम वाले टॉपिक्स या फिर यूट्यूब अर्निंग का कैलकुलेटर या फिर स्मार्ट क्रिएटर का रोड मैप समझना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को नीचे कमेंट में लिख के दो कि आई वांट यूट्यूब ग्रोथ किट 2025। कमेंट करने के बाद आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टा आईडी कहीं पे नजर आ रही होगी, वहां पे जाके मुझे फॉलो करो और मेरे को डीएम में सेम मैसेज लिख के दो आई वांट यूट्यूब ग्रोथ किट 2025। तो मैं आपको इंस्टा के डीएम पे डायरेक्टली ये फ्री कंटेंट शेयर कर दूंगी, जिसमें आप हाई आरपीएम टॉपिक्स, यूट्यूब अर्निंग का कैलकुलेटर और स्मार्ट क्रिएटर का रोड मैप ले सकते हैं, जिससे आप अपने यूट्यूब के ग्रोथ में बहुत ही हाइप लेकर आ सकते हैं। सो या दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। Thank you so much for watching this video. We'll meet in next video. Till then, bye bye.